भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। और भगवान की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई भी दूसरा उपाय नहीं। इसलिए प्रायश्चित करो, पश्चाताप संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, प्रेम से बोलो जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ का सभी ध्यान करें। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। कहते हैं जो विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है। एक प्रायश्चित के लिए भगवान का नाम लेना भी काफी है कि हमको जब भी गलती हो तो भगवान का संकीर्तन कर लो, भगवान के नाम का उच्चारण कर लो तो तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, प्रायश्चित हो जाएंगे। आपने कुकर्म के पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति भी नहीं मिलती। कि पाप करने के बाद में प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसको गति नहीं मिलेगी, वह नरक को ही जाएगा, नरक का भागी होगा। और इसमें संशय नहीं है, इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी आत्मा की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है, वैसी कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भोले जैसा भंडारी कोई भी नहीं, भोला और भोले भाव का कोई भी नहीं। दूसरे देव इत्यादि सबको उपासनाओं से सिद्ध किया जाता है, और भोले को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से सिद्ध किया जाता है। बोल भोलेनाथ की जय। दर्पण साफ करने निर्मल हो जाता है। शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मनुष्य को शुद्ध चित्त जगदम्बा पार्वती जी सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त कर लेता है। उस उत्तम कथा को श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग में इसी की आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यह बहुबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में इसके मनन और निसाधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कथा ऐसा नहीं कथा सुन के चले गए और जाकर उसमें कोई मंथन नहीं करा। आज जो कथा सुनो उस पर मंथन करो कि आज हम क्या कथा सुनी है, किस प्रकार सुनी है, क्या करें। शिव जी की कथा सुनकर भी अपने हृदय में उसको निध्यासन करो, निध्यासन करो। इससे पूर्णतः चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और जब तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी तो भगवान की भक्ति तुम्हें मिल जाएगी। महेश्वरी की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय प्रकट हो जाती है। तत्पश्चात महेश्वर की भक्ति अनुग्रह दिव्य मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया बंधन में आसक्त है। यह निश्चय है कि संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों को मन से हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर का परम कथा को श्रवण करो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करता है उसे एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है, उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सुत जी कहते हैं, सोनक इतना कहकर श्रेष्ठ भगवान शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्ध भर आया। शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहने लगे। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मनी मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उद्देश्य सुनकर उसके नेत्रों में आनंद से आंसू झलक उठे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भर से हृदय में उठी और श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों का
अंकित कर चुकी, आतंकी कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी? आतंकी। आतंकित करते ही उन महान शिव भक्त ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला कहती है, भगवान शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर पड़ रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सूजी कहने ऐसा कहकर हाथ जोड़कर अनुग्रह कर कर चंचला शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता के पास में बैठ गई और सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मणों देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री का शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई और इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उसने शिव पुराण की महापुराण की कथा को, परम उत्तम कथा को सुनी, जो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति को देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त भगवान शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से हृदय में भगवान का सगुण रूप धारण हो गया और चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना प्रारंभ कर दी। भगवान की भक्ति करने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव सच्चिदानंद रूप का बारंबार निरंतर भजती है और आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई। चंचुला अपने शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। अब उनने अपना शरीर बिना कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य त्रिपुर शत्रु भगवान का गण था। उन्हें भगवान शिव ने भेजा और दिव्य विमान पर गति से वहां पहुंच गया। उनके अपने गणों के संयुक्त भांति भांति के शोभा साधन से संपन्न चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हो गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। सारे मल धुल गए। वो दिव्य रूप धारणी करने वाली दिव्यांगना हो गई। क्या हो गई? वो भगवान की गण हो गई। उसके दिव्य अयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पे अर्ध चंद्रमा मुकुट धारण किए हुए वह गोरी रांगी देवी शोभा वाली दिव्य आभूषण से युक्त हो विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। किसको देखा? महादेव। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि उनकी सेवा भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाते थे। 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। कितने भगवान कितने मुखी हैं? पंचमुख। और हर मुख में कितने नेत्र हैं? 3-3। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में मां भगवती गौरा देवी को बिठा रखा था, जो भगवती बिजली के समान पुंज और समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी कांति युक्त कर्पूर के समान गौरी थे कि कर्पूर गौरम तरुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। माँ भगवती गौरी वर्ण में भगवान के साथ में विराजमान है। बोलो गौरा मैया की जय। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से रमा हुआ है। भगवान भोलेनाथ का अंग किस भस्म से रमा है? श्वेत भस्म से रमा हुआ है।
शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर को दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हो गई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगी। हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आनंद और संतोष से युक्त विनती भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से आनंदाश और आंसू की धारा बहने लगी। संपूर्ण भगवान को देखकर चंचुला बड़ी आनंदमग्न हो गई। शरीर में रुए खड़े होने लगे। उस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर से उन्हें बड़ी करुणा के साथ पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से देखा। चंचुला को भगवान ने कैसी दृष्टि से देखा? सौम्य, बिल्कुल प्रेम की दृष्टि से। पार्वती जी तो दिव्य रूप धारण कर बिंदु प्रिया चंचुला प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। आज पार्वती जी ने चंचला को अपनी सखी के रूप में परिणित कर लिया। बोलो पार्वती माता की जय। वो स्वर्मानंद ज्योति सर्व सनातन धाम के अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न और अक्षय सुख का अनुभव करने लगे। सूची बोलते शौनक, एक दिन परम आनंद निमग्न हुई चंचला माँ भगवती के पास गई। किसके पास गई? भगवती के पास। अब सखी हो गई तो अब जब गणी हो गई माँ भगवती की, तो भगवती के पास जाकर स्तुति करने लगी। चंचला बोलती है, गिरिराज नंदनी, स्कंद माता, उमे मनुष्यों पर सदा आपका सेवन किया है, आपका ध्यान किया है, ध्यान करा है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म रूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता द्वारा सेवे हैं। आप ही सगुणा निर्गुणा हैं तथा आप ही सुषमा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। बोलंबे मात की जय। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इन तीनों देवताओं का रहने की जगह आवास स्थान भी आप ही उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली और पराशक्ति आप ही है। सूची कहते हैं, शौनक, जैसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी माँ भगवती उमा की स्तुति कर कर सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला माँ भगवती पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करते हुए कहने लगी। बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, है सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी ही हूँ। इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुई। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम्हारे लिए मुझे कोई भी अदेय नहीं है। निष्पाप गिरिराज राजकुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? अब देखो सखी होगी, सखी होके उसने सर्वप्रथम अपना कर्तव्य निभाया। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य होता है। उसने सबसे पहले माँ भगवती से क्या पूछा कि मेरे पति कहाँ पे हैं, कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। कल्याणकारमयी दिव्य वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और आप में ही पाप में ही डूबे रहते थे। काय में डूबे रहते थे? पाप में। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हो। गिरिराज बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतकरण बड़ा दूषित था। वेश्या का उपभोग कर कर करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग। वह पापात्मा शेष पापों के भोगने के लिए विंध्य पर्वत में पिशाच हुआ है। क्या हुआ है? वो इस समय वह पिशाच अवस्था में ही नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है।
वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार का कष्ट सहता है। क्या पी रहा है सिर्फ वो वायु। सूत जी कहते हैं शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हुई। फिर मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम कर पुनः पूछा। चंचुला बोलती है भगवती महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए, दूषित कर्म करने वाले मेरे उस पति का आप उद्धार कर दीजिए। देवी कुसंजित बुद्धि वाले मेरे पति जो नरक में पड़ा है उस पापात्मा की पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त होगी शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो उसकी सारी दुर्गति दूर हो जाएगी। क्या सुने तो? शिव पुराण और उत्तम गति का भागी होगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी के वचन सुनकर आदर पूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यवस्था। उस ब्राह्मण पत्नी बारंबार प्रार्थना करके शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया से आई और उन भक्तवत्सला महेश्वरी भगवती आदिशक्ति ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज को बुलाया। आज वो तुम्बुर को लेकर बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव की प्रीति है। तुम मेरे मन की बात को जानकर अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर भयंकर पिशाच रहता है। कौन रहता है? भयंकर पिशाच। वहाँ जाओ और वहाँ जाकर उस भयंकर पिशाच रहता है उसका वृत्तांत में तुम आरंभ से ही सुनो। वे तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बतलाती हूँ। पूर्व जन्म में वो पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी का पति था, परंतु दुष्ट और वेश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूर्ता छा गई थी। कर्तव्यों का अकर्तव्यों का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण करता, सज्जनों से द्वेष रखता, दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, मतलब उल्टे हाथ से खाता। ये सबसे बड़ा दोष है। उल्टे हाथ से भोजन करना सबसे बड़ा दोष है। दिनों का सताता और कुर्ता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता, बड़ा दुष्ट था। वो पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों का संग में आनंद मनाता। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर मृत्यु हो गई और पापों की भोग स्थान और यमपुर में गया। बहुत नरकों का उपभोग करा और दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ बैठा है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक भगवान शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो और परम पुण्य मई इस समस्त पापों को नाश करने वाली माँ भगवती शिव पुराण की कथा को श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इसका उपाय हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तो भगवान शिव के समीप ले आना। पहले तो कथा सुनाना और फिर जब वो उसके पाप दूर हो जाएं तो उसको गाड़ी में बिठाकर मेरे पास में लेकर आ जाना। शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वार तुम्बुर मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी भाग्य की सराहना की
तत्पश्चात उस पिशाच सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद प्रिय मित्र तुमरु वेग हवा की तेजता से विंध्याचल पर्वत पर चले गए, जहाँ वो पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता कभी रोता, कभी क्या करता, हंसता और कभी रोता। उसका शरीर विशाल था, वह कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता। आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली श्री तुम्बुर ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया। तदंतर तुम्बुर ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान मंडप आदि की रचना करी। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़ी वेग से इसका प्रचार हो गया। क्या होने लगा? बड़े वेग से प्रचार होता है। कथा कहीं होती है भगवान शिव की तो बड़े तेजी से प्रचार होना चालू हो जाता है। इतने में संपूर्ण लोक में बहुत तेजी से प्रचार होने लगा। देवी पार्वती आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने उपदेश से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने और लोभ से, मतलब एक प्रेमी जो होते हैं, बहुत से देव ऋषि लोग वहाँ पर आ चुके हैं। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ गए। लोगों ने उस पर्वत को एक बड़ा अभूत कल्याणकारी समाज जुड़ गया और सजाने लगा। फिर तुम्बुर ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति कथा गान करना आरंभ किया। अर्थात विंध्येश्वर संहिता में लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं को शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पेशाचनिक शरीर को छोड़ दिया। जो प्रेत का शरीर था वो छूट गया, पिशाच का शरीर छूट गया, दिव्य हो गया, अंग कांति हो गया, गौर वर्ण का हो गया, शरीर सफेद वस्त्र से और पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों में उभासित होने लगे। वह त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में हो गया। उस प्रकार दिव्य देहधार होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। बोलो भोलेनाथ की जय। उसी स्त्री के इस प्रकार दिव्य रूप से शोभित देखकर सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हो गए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अभूत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक सुंदर विमान पर बैठा और प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। भगवान महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणगान करने लगा और प्रियतमा तुम्बुर के साथ शीघ्र ही शिव धाम जा पहुंचा। वहाँ भगवान शिव का महेश्वर पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और अपना पार्षद बना लिया। क्या बना लिया उसको? भगवान ने पार्षद। उन्हीं की पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी तो पहले से ही हो गई थी। उस धनी भूत ज्योति सर्व परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दोनों दंपति परम सुखी हो गए। बोलो भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते बोले मामा मेरा नाम हो रहा है। बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना बतवा
पतवार बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल में मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी ये तमाम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। सौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए। अब सबसे बड़ी बात, अब भगवान शिव पुराण का श्रवण कैसे करें, भगवती का श्रवण कैसे करें, अब उसका विधान बतलाने जा रहे सूत जी महाराज। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। आप महान गुणों के योग्य हैं, उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहते हैं, मुने सुनक, अब मैं संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण की विधि बतला रहा हूं, सुनो। पहले किसी ज्योतिष को बुलाओ, दान मान से संतुष्ट करो, फिर सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा की कथा समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त और अनुसाधन कराए। देखिए, अगर मैं पूछने जाता कि मैं शिव पुराण की कथा करूँगा, कोई ना विघ्न करता, कोई ना कोई तो कहता कि अभी मत करो, अभी 1 महीने बाद करना, या अभी 8 दिन बाद करना, अभी राखी आने वाली है, वो करना या वो करना। मगर मेरे ज्योतिष को बुलाया भगवान को, शिव जी को, तीसरा सोमवार का दिन चुना और भगवान की कथा को प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कोई विघ्न ना आए इसलिए पहले भगवान को ज्योतिष बनाकर सामने बुला दिया। इसी प्रकार से कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य शुद्ध अनुसाधन कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें, हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों से निवेदन है कि अवश्य पधारना चाहिए, इस प्रकार की खबर पहुँचाएं। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर श्री हरि कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, किनको सूचना मिल जाए जो भगवान की कथा से क्या हो गए, वंचित हो चुके हैं। उन सबको सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंधन करो कि देश देश में भगवान शिव के भक्त हो, शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्सुकता होना चाहिए। जैसे आज कोई भी भगवान की कथा श्रवण करवाता है, शिव पुराण को श्रवण करवाता है, तो कैसे लोग सुनने के इच्छुक हो गए। इसी प्रकार से सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, शिव मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, वन स्थान हो अथवा घर में, क्या बोला, घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करो। केले के पत्तों से, किसके पत्तों से? केले के पत्तों से खंभ बनाओ और उस खंभ को स्थापित कर ऊंचा कथा मंडप तैयार करो। सब ओर से फल फूल चंदन इत्यादि अलंकृत होना चाहिए। चंदोवे से अलंकृत करें, चारों ओर ध्वजा पताका लगाएं, तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार के उत्तम भक्ति करनी चाहिए, वही सब तरह से आनंद विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करो। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। क्या होना चाहिए? सुखद होना चाहिए।
वही तरह से आनंद विधान करने वाली परमात्मा शंकर के लिए एक दिव्य आसन निर्माण करो, कथावाचक के लिए आसन निर्माण करो। ओम नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य स्थान बनाओ, नियम पूर्वक सुनने वाले के लिए व्यवस्था करो। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रख देना चाहिए। अन्य लोग जो कम सुनते हैं, जैसे कथा चल रही है बीच में से उठ के चले जाते हैं, तो उनके लिए कैसा भी आसन हो, वो सुनने वाले के लिए आगे आगे अच्छा आसन निर्माण होना चाहिए। श्रोताओं के लिए योग्य स्थान व्यवस्था करनी चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। जो कथा करते हैं, भगवान शिव की कथा करते हैं, उसके लिए कभी भी तुच्छ बुद्धि माथे में नहीं होना चाहिए। पुराण वेता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाले साधु दैव होना चाहिए। ऐसे प्रवचन कुशल विद्वान पुण्यमयी कथाओं को कहे। सूर्योदय के आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले शिव पुराण की कथा को सम्यक रीति से वाचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी बंद करना चाहिए। मध्याह्न काल में मतलब दोपहर में कितनी घड़ी? 2 घड़ी, 2 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। 12 से 2 के बीच में कथा नहीं होना चाहिए कि जिससे कथा कीर्तन अवकाश पाकर लोग मल मूत्र इत्यादि त्याग कर फिर शुद्ध होकर कथा में पधार जाए। कथा के प्रारंभ दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करके वक्ता को करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा हो रही हो उन दिनों में प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म कर लो, मतलब जल्दी उठ के सारा काम काज निपटा लो, सारा नित्य कर्म पूरा कर लो। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा विद्वान स्थापित कर दो। जैसे आपके सामने पंडित जी बैठे हैं व्यवस्था के लिए, वक्ता के पास सहायता के लिए दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करो। वह भी सब प्रकार से संशयों का निवृत्त करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करो। भगवान शिव की विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन की शुद्धि एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों के भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या से युक्त हो, स्त्री आसक्ति रहते हो, ऐसे पाखंड पूर्ण बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए, उन शुद्धि बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता, जो सुनने वाले श्रवण करता है, श्रोता गण है, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं। अब यहाँ कथा सुनने बैठो तो बाहर मन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी जगह मौन पवित्र होकर एवं उद्वेग शून्य हो जाओ, बिल्कुल शून्य हो जाओ। भले आप पास में कितनी हल्ला हो रहा हो, कितना कुछ भी हो रहा हो, मगर जब परमात्मा की कथा श्रवण करने बैठो तो सारी शून्यता को प्राप्त कर लो। कि भले पर्वत इधर का उधर चला जाए, मगर हमारी मन की जो स्थिरता है वो खत्म होनी नहीं चाहिए। वे पुण्य के भागी होते हैं। सूजी बोले, शौनक, आज शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने बिना किसी विघ्न बाधाओं के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कोई विघ्न बाधा नहीं होना चाहिए। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, जिन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली, जो दीक्षा से रहित है, कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है, जिन्हें अभी गुरु नहीं बनाए वो श्रवण के अधिकारी नहीं है।
अतः सुने मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोग पहले वक्ता से दीक्षा लें। क्या लें? दीक्षा, गुरु दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य में भी रहना चाहिए। भूमि पर सोएं, पत्तल में खाएं। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। कब करना चाहिए? कथा समाप्त, जिससे शक्ति हो, क्योंकि भोजन नहीं करेगा तो शक्ति नहीं आएगी। वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करे। शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा व्रत लेने वाला पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। अग्नि का तपाया हुआ भोजन एक ही बार करना चाहिए। हविष्यान, हविष्यान हवन करा हुआ भोजन, मतलब जो अग्नि पर तपा हो, एक ही बार। जिस प्रकार कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए, कि कथा करते समय और सुनते समय जिस प्रकार सध जाए वैसी कथा। गरिष्ठ मत खाओ। क्या मत खाओ? गरिष्ठ, भारी भोजन। अन्न कम से कम खाओ। दाल, जला अन्न जो कथा करता है ना, उसको बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। और उसको अगर बासी भोजन कराता है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी भी कथा का न सुने। बासी अन्न अगर खाता है तो कथा को कभी भी सुनना नहीं चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग है। और सारी जो अरिष्ट, जो खराब वस्तुएं होती है जिनसे तकलीफ उत्पन्न होती है, वो सब चीज को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना। कथा का व्रत ले वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता, साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कि ना तो कभी ब्राह्मण की बुराई करे, ना साधु संतों की, ना पति पत्नी की, ना पत्नी पति की निंदा करे। प्रेम से बोलो महाकाल भगवान की त्याग। कथाव्रती पुरुष को प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन और सरलता का भाव रख के काम करना चाहिए। विनय तथा हार्दिक उदारता होना चाहिए। जो कथा सुने उसके में भी उदारता होना चाहिए, दया होना चाहिए। इन सद्गुणों तथा अपनाएं। श्रोता निष्काम हो और सकाम नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष को अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति होती है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। जो सकाम पुरुष होता है, कोई काम की चेतना करता है तो उसको काम की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान की भक्ति करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन, संतान रहित पुरुष इस उत्तम कथा को सुने। काकबध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां होती है। काकबध्या समझते हैं? चुगली करने वाली, कौवे के समान काक काक करने वाली, जो इधर की बात इधर, उधर की बात इधर करती है, उसको काकबध्या कहा जाता है। वो कौवे के समान है। कौवे की बात पे कोई ध्यान देता है क्या? कौवा कैसे काव काव करके निकल जाता है, कोई अपन ध्यान देते क्या? नहीं ना। उसको बोलते काकबध्या। वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। कि जिसकी गर्भ भी गिर गया हो उसको भी भगवान शिव की कथा को सुनना चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। विधि विधान से महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा पाठ श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक
भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण की पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। जब कथा सुन लो तो उसके बाद में पुराण की पुस्तक जो होती है उनकी पूजन करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता भी पूजन करो, जो वाचते हैं उनकी भी पूजन करो। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन वस्त्र और सुंदर वस्त्र धारण करवाओ, बनाने और उस बांधने के लिए एक दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं। मतलब पुराण को बांधने के लिए एक सुंदर जो बगलची बनती है, वो एक बगलची बना के उसमें पुस्तक को रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो महाकाल भगवान की जय। विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित की भी प्रीति अनुसार धन आदि द्वारा पूजन कर सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मण को अन्न दान करें। साथ ही गीत भजन वाद्य नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव जैसा काम करें। उन्हें यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा है। रामचंद्र जी के प्रति किसने कहा है? शिव जी ने। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो बुद्धिमान उस श्रवण कर्म की शांति के लिए हवन करें। अगर सन्यासी होगा तो हवन नहीं भी करेगा तो चलेगा, मगर जो गृहस्थी है उसको हवन करना आवश्यक है। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए। कौन सी संहिता के? रुद्र संहिता, जो रुद्र अध्याय पर रुद्री करते हैं ना, रुद्र अभिषेक, उन्हें के हर अध्यायों से हवन करना चाहिए, श्लोकों के द्वारा होम करना चाहिए। गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय है। किस कौन से मय में है? गायत्रीमय। यों भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर से पूजन कर मूल मंत्र हवन करना चाहिए। पंचाक्षर से पूजन करो पहले कि नागेंद्र लाति लोचना भस्मांगरा महेश्वरा नित्या शुद्धाय दिगंबरा तस्मै कराय नमः शिवाय। इस मंत्रों से पूजन करें, भगवान का ध्यान करें। विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवन और ब्राह्मण को दान दें। न्यून अतिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कौन से नाम का? शिव सहस्त्र नाम का। इसके सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। बोलो भोलेनाथ की जय। कथा श्रवण संबंधित व्रती जो उपवास करता है, व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मण को मधु शहद मिली हुई खीर। कितने ब्राह्मण को? 11 भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का, क्या बोला भगवान ने? शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। बोलो भोलेनाथ की जय। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजन कर दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रीय आचार्य को वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूजन कर कर दक्षिणा के साथ पुस्तक उन्हें समर्पित करें। उत्तम बुद्धि वाले श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण की संपूर्ण फल को देने वाली भोग और मोक्ष के दाता होते हैं। हे मुने,
शिव पुराण का वह सारा महात्म जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है वह मैंने आपसे कह सुनाया। आप क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का भाला तिलक माना गया है, भाल का माथे का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और रमणीय है, बहु रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कानों में उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय इस संसार में सागर से पार हो जाते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कवि स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, कि जो मन में भी एक हो और भाव से भी एक हो, कटुता का भाव ना हो। अतः अत्यंत आनंद मग्न रूप परम शिव की शरण में लेता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय। यदि प्रथम दिवसे शिव महापुराणे श्री महात्मा, बोलो शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले शिव ओंकारेश्वर
हम जिनकी शरण में बैठे उनका ध्यान करें। शिव चेतन ज्योतिर्लिंग, शिव चेतन ज्योतिर्लिंग, हर हर भोले नमः शिवाय। चेतन ज्योतिर्लिंग, शिव चेतन ज्योतिर्लिंग, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। कुलमांगलेश्वर भगवान की, श्री ओंकार महाराज की, चेतन ज्योतिर्लिंग महादेव की जय हो। आरती के लिए कल से 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी, तो 5 बजे पूर्ण हो जाएगी। आज के पूजन था ना, स्थापना करना पड़ती है ना, इसमें दोपहर का छोड़ना बताया, इसको 2 बजे लेना है। अगर वो दोपहर का नहीं बोलते कि दोपहर के बाद, तो अपन 1 बजे से ले लें। उनका नियम है कि मध्य में जब सूरज आ जाए तो दोपहर छोड़ दो, 1 और 2 बस, उसके बाद में वापस। हाँ तैयार थी, बत्ती तैयार थी, दीपक सजा कर रखा था। हाँ बेटा ढोलक दे दो, ढोलक दे दो, बजाओ ना बेटा। तीन बजे करेक्ट आरती हुई थी। ये वाला ढोल दे तो वाला वो कहाँ है? माचिस 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 कहाँ है? पाना ला लो, पाना पाना। वो अंदर पूजा चल रही थी तो आवाज नहीं आई, अब अकेला मनक था। ये साउंड डाउन कौन? मेरे मम्मी अभी ड्यूटी से नहीं आई होगी, और वो एक भोजन में लगी है, एक शाम के भोजन में लगे और एक कोरिक में लगे। हाँ तो अभी आरती होने के बाद भोजन कर लेंगे। हाँ बोल दो। बोलेंगे बोलेंगे। पाना का है पाना, एक इसमें बड़ा होगा दूसरा। अरे वो तो अभी वो टाइम होता टीवी वाला में भी टाइम है ना, नहीं तो बहुत देर लग जाए। वो टीवी में भी चलती ना तो नहीं मिला, 4-4 6-6 पाने थे।